हेलो गाइस, मैंने जस्ट अभी ये कमेंट पढ़ा और जब मैं इस कमेंट का आंसर कर रही थी तो मुझे लगा कि इस कमेंट का आंसर जो है मुझे एक शॉर्ट वीडियो में देना चाहिए, क्योंकि हीटिंग बिहेवियर ऑटिज़म में बहुत कॉमन है और इसका जो रीज़न है गाइस वो भी बहुत एक कॉमन सा रीज़न है। इसका कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है। इसके पीछे मेनली कॉमनली 3 रीजंस होते हैं गाइस: एग्रेशन, एंग्जाइटी एंड डिस्कम्फर्ट, या फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। तीनों ही चीज़ों की वजह से बच्चा हीटिंग बिहेवियर कर सकता है। अब होता क्या है गाइस कि जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं 9, 10 ईयर, 11 ईयर के, तो हम भी थोड़ा सा उनके ऊपर जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नॉर्मल बच्चों की तरह हम भी थोड़ा सा उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक्चुअली हम अपने बचपन में एक नॉर्मल चाइल्ड थे और अमूमन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, पेरेंट्स 6, 7, 8 साल के बाद उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो उस तरह से उसकी जो मेंटालिटी है वो उस तरह से बनी हुई है। जबकि ऑटिस्टिक बच्चों को हर एज में आपके इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि जैसे वो बड़े होते हैं तो वो अपनी एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट, यानी कि जैसे कोई सेंसरी इशू उनको परेशान कर रहा है या फिर वो पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो ओनली फैमिली मेम्बर्स ही हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं। अब बच्चा भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और सामने से आप भी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं बच्चे को अप्रोच करने की, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा? वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और समझाने की कोशिश कर सके कि कुछ समथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ मेरे साथ रॉन्ग हो रहा है, मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है। उसी को कम्युनिकेट करने के लिए वो हीटिंग बिहेवियर करते हैं। हीटिंग बिहेवियर क्यों? अगर कोई वो कॉमन सा बिहेवियर करेंगे जिसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो उस बिहेवियर को वो कैरी ऑन नहीं करेंगे। समटाइम बच्चा जोर जोर से वर्बल स्ट्रीमिंग करता है ताकि आप तंग आके उसकी तरफ ध्यान दें, या समटाइम बच्चा हिटिंग बिहेवियर करता है ताकि एकदम से आपका एक सडन रिएक्शन आए कि नहीं ऐसा मत करो, मत मारो। अगर वो अपने सिबलिंग को कर रहा है तो एकदम से आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। यही पर्पस होता है बच्चे का आपकी अटेंशन को गेन करने का। हालांकि वो पर्पस कभी भी पूरा नहीं होता है बच्चे का, क्योंकि फिर से उसे वो नेगेटिव ही बिहेवियर मिलता है। वो खुद भी हीटिंग बिहेवियर कर रहा है और सामने से आप भी उसको डांट देते हैं और उसको फिर भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और बच्चा फिर इरिटेट होकर बार बार उस बिहेवियर को करने की कोशिश करता है, तो हैबिट बन जाती है वो। इसका सॉल्यूशन यही है गाइस, कम्युनिकेशन वो नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके, क्योंकि ऑटिज्म में एक हद तक ही बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है, वो कम्युनिकेशन स्किल का इशू तो होता ही है। लेकिन अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं गाइस, हमें उन्हें एहसास दिलाना होता है कि एवरी टाइम हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन्हें एंगेज करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़न प्ले करना होता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, फ़न प्ले कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, यानी कि आपकी अटेंशन को ग्रास्प करने की कोशिश करना, वो अपने आप उसका पर्पस जो है वो उसमें सॉल्व हो जाता है। तो फिर उसे हिटिंग करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही प्रॉब्लम है, जब भी हिटिंग बिहेवियर वगैरह आपको दिखते हैं तो एक बार अपने दिमाग में ये ज़रूर सोच लें गाइस कि क्या आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं? क्या आपका एक रिलेशनशिप जो एक बेटर हेल्दी रिलेशनशिप है पेरेंट्स और बच्चे का, क्या वो बिल्डअप हो पा रहा है? अगर वो कनेक्शन सही है तो आपको ऐसे इश्यूज़ नहीं देखेंगे, छोटी मोटी इरिटेशंस दिखेंगी। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में ये इस चीज़ के ऊपर जोर देती हूँ कि किसी भी हालत में आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्शन ज़रूर बना के रखना है। उसको किसी भी एज में आइसोलेशन नहीं करना है। हर एज में आप ये श्योर करो कि मैं दिन में कितना टाइम अपने बच्चे को दे रही हूँ। आप साथ में कुछ ना कुछ उसके साथ, अगर फ़ोन भी देख रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, फ़नी रील्स देख रहे हैं, काम म्यूजिक वाली रील्स देख रहे हैं, आप बच्चे को साथ में बिठा सकते हैं, साथ में देख सकते हैं। जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप साथ में कर सकते हैं।
इसी वजह से मैं अर्नब को ये सेंसरी प्ले वगैरह करने के लिए देती हूँ, जिसमें मैं कभी कभी खुद भी उसके साथ खेलती हूँ। पूरा दिन उसके साथ मैं हम दोनों सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक सीखना हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो सेंसरी प्ले हो, चाहे वो खाना बनाना हो, हर चीज़ में मैं उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, इसी डर की वजह से कि कहीं वो उसको एक पल के लिए भी ऐसा ना लगे कि वो आइसोलेट हो रहा है या फिर उसके डिस्कम्फर्ट में मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें गाइस। हिटिंग बिहेवियर का ओनली एंड ओनली रीज़न यही चीज़ें हैं। इनको अगर आप कवर कर लेते हैं, इनका अगर आप थ्रू आउट द लाइफ ध्यान रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो ऑटिस्टिक बच्चे जिस तरह से एक पर्सन को प्यार करते हैं, कोई नॉर्मल पर्सन जो है वो कोई भी रिलेशनशिप में आपको उतना प्यार नहीं मिलेगा जितना एक ऑटिस्टिक बच्चे से मिलेगा। बहुत अमेजिंग होते हैं। इनको एक बार बस आप सामने से अप्रोच करने की कोशिश करें गाइस, फिर जो अटेंशन और जो प्यार आपके ऊपर ये लुटाते हैं, उससे बढ़िया चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती है। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी और इससे डेफिनेटली हिटिंग बिहेवियर जो है वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।